लोग शांतिपूर्ण तरीके से लॉ के हिसाब से, लॉ में 19A क्लाउज में कहा गया है कि अगर आप काला झंडा लेके किसी भी नेता और प्रतिनिधि का हम अगर प्रतिकार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन भाजपा के जो गुंडे हैं उन लोगों ने हम चारों छात्र जो हमारे साथी थे उन पर लाठीचार्ज किया, ईंटा पत्थर से मारने का काम किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हमें लॉ बहुत अच्छे से पता है और लॉ का उल्लंघन नहीं किया हम लोगों ने, उन्होंने लॉ का उल्लंघन किया है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जब बिहार आए तो हम उन्हें प्रतिकार करके बताए नहीं कि पटना विश्वविद्यालय जो सालों से बिहार का शैक्षणिक सबसे बड़ा शैक्षणिक जगह है, वहाँ पे भी विश्वविद्यालय की जो स्थिति है जर्जर तरीके से बनी हुई है। अगर इस स्थिति को सुधार करने की मांग अगर हम करते हैं शिक्षा मंत्री से तो ये कहाँ से गलत है? आप मीडिया वाले हैं, आप हमें बताइए क्या मेरी मांग गलत थी? लेकिन ये भाजपा के गुंडे, युवा मोर्चा के गुंडे, हम सबों पे उन्होंने लाठी बांधा और हमें मारने का काम किया। आप लोगों ने इस चीज को देखा किस तरह से हम लोग पे भाजपा के गुंडों ने लाठी चलाया और मारने का काम किया। हमारा नाम शांतनु शेखर है और पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे खड़ा हुए थे और गेट पे से हमको घसीटते हुए यहाँ तक ले गया, मारा पीटा गया है। आप लोग देख सकते हैं बीजेपी का हमेशा से रवैया यही रहा है, गुंडे मवाली को पालता है, पोसता है और उसी सबके बदौलत ये कार्यक्रम करवाते हैं। यहाँ पे किस जाके देख लीजिए, वहाँ पे कितने प्राइवेट कॉलेज के छात्र वहाँ पे पहुँचे हुए हैं पैसा से। हम लोग नॉर्मल छात्र हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। पटना विश्वविद्यालय के बदहाली जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, लेकिन उसका स्थिति जाके देख लीजिए तो हम लोग किससे सवाल उठाएंगे? हमारी लाइबिलिटी किसके ऊपर है? शिक्षा मंत्री है, शिक्षा कौन देख रेख करेगा? क्या शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, इसका देखभाल कौन करेगा? हमारी मांग थी कि बिहार में या फिर देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से चलाया जाए। विश्वविद्यालय में जिस तरीके के वातावरण चल रहा है, विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम लोग यहाँ थे, मांग करने आए थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। देख लीजिए चोट आई है बहुत। रोकने का वो तरीका नहीं था। हम लोग बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे, वो लोग जबरदस्ती आए और मारपीट करने लगे। अचानक से वो लोग आए और मारपीट करने लगे। हम लोग को संभलने का मौका नहीं मिला, मारते देखे ही आप लोग घसीटते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। क्रिया है यहाँ पे शिक्षा मंत्री है, उनके ऊपर लाइबिलिटी है छात्रों का, तो हम छात्र किसका विरोध करेंगे? किससे सवाल जवाब करेंगे? विश्वविद्यालय में जो हम जिस तरीके की समस्या को झेल रहे हैं, हम लोग विश्वविद्यालय में जिस तरीके की समस्या हम लोग झेल रहे हैं उसको लेके हम लोग किसके पास जाएंगे? बीजेपी के गुंडे लोग मारे हैं, आप लोग देखे यहाँ पे दौड़ा के मारे हैं, चेहरे चिन्हित हैं। हम लोग उसका समय के हिसाब से जवाब देंगे, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। आप लोग ये मत भूलिए भाजपा के गुंडे कार्यकर्ता कि हम लोग चुप लगाने वाले हैं। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, आपको कानून के भाषा में जवाब दूंगा। अगर हमारे ऊपर हाथ चलाए हैं तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलेगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सड़क पे था, उनका इंतजार कर रहा था और ये भाजपा के गुंडे जिनको केवल गुंडागर्दी की भाषा आती है, भाजपा के संघ के पाठशालाओं में ऐसे ही गुंडे पाले जाते हैं और इन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे मारा। मैं अपील करता हूं बिहार के जनता से कि ऐसे गुंडा को आप लोग सबक सिखाइए और ऐसे गुंडा को सत्ता से बेदखल करने का काम करिए। मैं विरोध इसलिए कर रहा था, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, LLM का विद्यार्थी हूँ। जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय को लगातार गर्त में धकेला जा रहा है और ये बीजेपी की, जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में और केंद्र में है, जिस तरीके से इन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय गर्त में धकेला है, मेरा मांग था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले और बिहार में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहे हैं उन केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिहार के जो निवासी है उनको कर्मचारी के पद पे, प्रोफेसर के पद पे, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पे बहाली दी जाए। और जिस तरीके से एसएससी के अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बिहार में STT के अभ्यर्थियों के साथ दिल्ली में बिहार में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसी सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज आंदोलनरत थे। हम मैंने स्वयं राष्ट्रीय हुआ ये था। देखिए सिंपल सा बात है, आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में विरोध करना हमारा संवैधानिक दायित्व है और काला झंडा दिखाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं लॉ का विद्यार्थी, मुझे पता है। तो मैं काला झंडा दिखाने धर्मेंद्र प्रधान को आया हुआ था और ये भाजपा के गुंडे, इन गुंडों ने, मैं गांधी जी के संग्रहालय के सामने गांधीवादी तरीके से विरोध करने के लिए खड़ा था और इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ये गुंडे जो है हमारे ऊपर आक्रोशित हो गए, मेरे साथ मारपीट किए, लेकिन बिल्कुल चोट लगी है।